हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत इजराइल संबंध के बारे में, जो कि आईआर से संबंधित टॉपिक है। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ें। और आपका लाइक शेयर जो है एक मोटिवेशन प्रदान करता है। आप जो मेहनत करते हैं वो अगर किसी को अच्छा लगता है तो ये अच्छी बात है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक इसको शेयर करें। बाकी किसी भी लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कहता है कि कोविड-19 ने अपने प्रभाव से गतिशील दुनिया को ठहराव की स्थिति में ला दिया है। अर्थात गतिमान जो दुनिया थी उसमें कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को कोविड-19 ने रोक दिया है। करोड़ों बिलियन डॉलर का व्यापार थम सा गया है। वैश्विक व्यापार में कहीं ना कहीं कमी आई है। लोग अपने घरों तक ही सीमित हैं। लेकिन कोरोना वायरस भारत एवं इजराइल के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की गति को धीमा नहीं कर सका। मतलब इस दौर में भी भारत और इजराइल के बीच जो व्यापार हैं वो जारी हैं। दोनों राष्ट्रों ने केवल इस महामारी को हराने के लिए सहयोग व समन्वय किया, बल्कि जरूरत के समय दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। बात करें दोनों देशों के बीच संबंध की पृष्ठभूमि की, तो कहता है कि भारत ने 1950 में इजराइल को औपचारिक राजनयिक मान्यता प्रदान की, जिसके बाद जो है इजराइल द्वारा बॉम्बे में दूतावास स्थापित किया गया था, जो कि एक वाणिज्यिक था। लेकिन 1992 से दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जबकि मान्यता तो भारत ने 1950 में ही दे दी थी। लेकिन अगर कहें बात दोनों में घनिष्ठता संबंध जो स्टार्ट हुआ वो 1992 से हुआ। वर्ष 2017 में भारत व इजराइल के बीच संबंधों की स्थापना का 25 वर्ष पूरा हुआ, और इसी के उपलक्ष्य में इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी तथा दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमति भी जताई थी। आगे है दोनों देशों के बीच संबंध का प्रतीक है नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी। भारत में अभिवादन की प्रक्रिया नमस्ते को इजराइल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी के द्वारा अभिवादन प्रक्रिया नमस्ते को अपनाया। जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के किसी को, तो इसको इजराइल ने अपनाया, और इससे जो है कोरोना वायरस के प्रसार में काफ़ी कमी आई। लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आए, और जब ये प्रक्रिया स्टार्ट की थी इजराइल ने तो ये काफ़ी जो है चर्चा में भी रहा था। भारत के इस प्रक्रिया को या इससे जो कस्टम को इजराइल द्वारा अपनाना कहीं ना कहीं भारत इजराइल के मजबूत संबंधों को भी दर्शाता है। बात करें दोनों देशों में समझौते के तहत, तो अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग की बात करें तो कोविड-19 महामारी प्रसार रोकने हेतु भारत ने इजराइल को आवश्यक दवा, मेडिकल टीम, मास्क आदि उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित कराई। और वर्तमान में जब भारत में महामारी का दूसरा लहर का जब प्रभाव है तो इसे कम करने हेतु इजराइल द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बात करें रक्षा क्षेत्र में सहयोग की, तो कहता है कि हाल ही में भारत इजराइल के बीच 880 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा हुआ है, जिसमें कि लाइट मशीन गन खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया। साथ ही
भारत ने इजराइल की रक्षा कंपनियों को मेक इन इंडिया में संयुक्त उत्पादन के लिए आमंत्रित किया। अब यदि इजराइल रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करता है तो इजराइल से हथियार के आयात पर होने वाला अरबों डॉलर जो खर्च हो जाता है उसमें भी बचत होगी। रक्षा क्षेत्र में निवेश से घरेलू विनिर्माण को लाभ होगा तथा नई तकनीकों का भी विकास होगा। बात करें इजराइल के बाद जो है रूस के बाद इजराइल ही भारत के लिए जो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। ऐसे में यदि इजराइल अगर भारत में अपना निवेश करता है तो भारत के पास जो है नई तकनीक के हथियार विकसित होंगे, विनिर्माण में तेज़ी आएगी और जो भी सैंक्शन होती हैं या जो भी टैक्सेस होती हैं उसमें कमी आएगी, जो कि भारत के विकास में सहायक होगा। दोनों देशों के बीच अगर कृषि में सहयोग की बात करें तो भारत इजराइल के बीच कृषि व इससे संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु द्विपक्षीय समझौता हुआ है और इसी क्रम में फल एवं सब्जी की खेती के लिए 21 राज्यों में से भारत के 27 उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है, अर्थात वहाँ की तकनीक को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। खास करके बात करें बागवानी, खेती, बागान, नर्सरी प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई आदि क्षेत्रों में इजरायली प्रौद्योगिकी से भारत को काफ़ी लाभ हुआ है वहाँ की तकनीक से। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग की अगर बात करें तो जल प्रबंधन के मामले में इजराइल विश्व में सर्वोत्तम देशों में से एक है। चूँकि यहाँ पर जल की उपलब्धता जो है अन्य देशों के मुकाबले कम है, साथ ही इजराइल ने खारे पानी को मीठा बनाने की पद्धति का भी विकास कर लिया है और इजराइल के द्वारा यहाँ पर कई प्रकार के संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। यहाँ कृषि, उद्योग, सिंचाई आदि में पुनर्चक्रित पानी का प्रयोग होता है। भारत में 80% आबादी की पानी की ज़रूरत जो होती है ये भूजल से ही पूरी होती है, जिसकी शुद्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है क्योंकि इसमें आर्सेनिक, यूरेनियम इत्यादि की मात्रा जो है ये बढ़ रहा है। तो ऐसे में शुद्ध जल का उपयोग किस प्रकार से किया जाए इसके लिए इजरायली तकनीकी की सहायता ली जा रही है। ऐसे में दोनों देशों के बीच अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, अलवणीकरण, जल संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में अनुभवों एवं विशेषज्ञता तथा तकनीक साझा करने हेतु सहमति बनी है। बात करें मुक्त व्यापार समझौते पर तो कहता है कि इजराइल का मानना है कि भारत के साथ मजबूत होते संबंध रक्षा उत्पादों के निर्यात से आगे बढ़कर वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार में वृद्धि की दिशा में बढ़ेगा। तो जो संबंध है केवल हथियारों तक नहीं रह जाएंगे, इससे भी आगे बढ़ेगा क्योंकि इजराइल के लिए भारत एक बड़ा निर्यात बाजार है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के मुद्दे पर पहल जो है ये वर्ष 2010 में हुआ था, लेकिन लंबे समय होने पर भी इस पर कोई खासा विकास या खासी प्रगति नहीं हुई है, जिस पर इजराइल का यह मानना है कि भारत इस क्षेत्र में मूल्यांकन कर रहा है। जब तक यह समझौता पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता मुक्त व्यापार क्षेत्र का, तब तक दोनों देशों के बीच उनकी आर्थिक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए अन्य जो प्रयास किए जा सकते हैं वह प्रयास किए जा रहे हैं। अगर यह समझौता बनता है दोनों देशों के बीच तो व्यापार में काफ़ी वृद्धि होगी। डी हाइफनेशन कूटनीति कहता है कि किसी एक देश द्वारा दो देशों की आपसी तलखी को नज़रअंदाज करते हुए दोनों देशों के साथ रिश्ते को अलग अलग तरजीह देना, यह प्रक्रिया जो है डी हाइफनेशन कूटनीति कहलाती है। जैसे कि भारत द्वारा
इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के अपनाई गई नीति है। इसे डिहाइफनेशन कहते हैं। बात करें अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान को लेकर के अपनाई गई जो कूटनीति है, इसे भी ये कहा जा सकता है और इसी से यह प्रभावित भी है। इसके तहत होता क्या है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बात करें तो जो इजराइल जाते थे वो फिलिस्तीन की भी यात्रा करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे तो उन्होंने केवल और केवल इजराइल की यात्रा ही की थी। फिलिस्तीन मुद्दा की बात करें तो कहता है कि भारत द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि फिलिस्तीन मुद्दे पर उनके रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका द्वारा इजराइल संबंधी जो जेरूशलम राजधानी हेतु संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो भारत सहित कुल 128 देशों ने इसका विरोध इसका किया था। कई दशकों से भारत और फिलिस्तीन संबंध जो हैं ये अभी काफ़ी मजबूत रहा है और इस मामले में, फिलिस्तीन के मामले में भारत ने अपना रुख साफ करके रखा है। संभवतः यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया था। दोनों देशों के बीच संबंधों के अगर निष्कर्ष की बात करें तो कहता है कि इजराइल ने भारत में कृषि, सिंचाई, अक्षय ऊर्जा आदि क्षेत्र में निवेश किया है। भारत और इजराइल के संबंध अगर रक्षा क्षेत्र से इतर तेजी से आगे इसको बढ़ाना है तो दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनना आवश्यक है, ताकि इसके अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में, अन्य सभी जो सर्विसेज होती हैं उनमें भी व्यापार को बढ़ाया जा सके। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक बन सकती है, लेकिन दोनों देशों को द्विपक्षीय संभावनाओं तथा कारोबारों और निवेश का दोहन करने के लिए और भी कदम उठाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था अपना भारत इजराइल संबंध। उम्मीद है आपको इसमें सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग से रिक्वेस्ट है शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।